शानदार और हॉट बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला की जीवनी आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, भारत की ओर से खेलने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्लेयर और खेलने की शैली कमाल है। न केवल ज्वाला गुट्टा एक बेहतरीन प्लेयर है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि बेहद हॉट प्लेयर है। ये लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं और हैदराबाद की रहने वाली हैं। तो आइए इस कमाल की हॉट बैडमिंटन प्लेयर के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स न्यूज में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ज्वाला गुट्टा का जन्म 7 सितंबर 1983 को वर्षा, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम एम क्रांति है और ये तेलुगु हैं। माँ येलन गुट्टा चीन से हैं, जो पहली बार अपने दादा के साथ 1977 में भारत आई थी। गुट्टा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई और यहीं से इन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। आपको बता दें कि हैदराबाद से हमारी स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने निजाम क्लब से खेलना शुरू किया। ज्वाला ने चूंकि बहुत कम उम्र यानी कि 6 साल से खेलना शुरू कर दिया था और इनके कोच का नाम है SM आरिफ। और सबसे कम उम्र में उनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने अंडर 13 गर्ल्स मिनी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि थ्रिसर में आयोजित किया गया था, वो जीता। और उसके बाद सन 2000 में वो जब 17 साल की थी, तब उन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीती। उसी साल इन्होंने डबल्स की जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीता और फिर इसी में सीनियर प्रतियोगिता भी अपने नाम कर ली। इन दोनों में इनके पार्टनर खिलाड़ी का नाम था श्रुति कुरियन, जिनके साथ बाद में भी इनकी जोड़ी चली, जो 2002 से 2008 तक थी। और ये समय जीत का था, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी प्रतियोगिताओं को अपने नाम किया। इसके अलावा इनके करियर से जुड़ी कुछ विशेष उपलब्धियां भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वाला गुट्टा ने 13 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। भारत की सबसे बेहतरीन डबल्स प्लेयर रह चुकी हैं। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें खेल जगत में योगदान को देखते हुए अर्जुन पुरस्कार दिया। 2010 के वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ज्वाला गुट्टा ने अपने पार्टनर अश्विनी पोनप्पा के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता। ज्वाला गुट्टा ने अपने करियर के दौरान ही अपने साथी खिलाड़ी चेतन आनंद को डेट करना शुरू कर दिया था, जिनसे उन्होंने बाद में 17 जुलाई 2005 को शादी कर ली। लेकिन कुछ सालों बाद ही कपल 2011 में अलग हो गया और तलाक ले लिया। इस बात को मीडिया और समाचार पत्रों की बिन बात के ही जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्वाला गुट्टा क्रिकेटर रह चुके अजरुद्दीन को डेट कर रही है। लेकिन बाद में खुद ज्वाला के मना करने पर इन अफवाहों पर रोक लग गई। अजरुद्दीन, जिनके साथ इनका नाम जोड़ा गया, उन्होंने तो ये भी कहा कि कुछ लोग बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर ही हैं, वही इस तरह की अफवाहों को जोर दे रहे हैं, क्योंकि अजरुद्दीन उस समय इलेक्शन में खड़े हो रहे थे और उनके मुताबिक उसी वजह से जो लोग उनसे जलते हैं, वो इस तरह की बातें उनकी इमेज को खराब करने के लिए चला रहे थे। बाद में ज्वाला गुट्टा ने भी इस बारे में इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये सही है कि मेरा और चेतन का तलाक हो रहा है, लेकिन इससे अजरुद्दीन का कोई संबंध नहीं और मैंने शादी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम एक जोड़े की तरह रिश्ते में ग्रो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने सहमति से अलग हो जाने का फैसला ले लिया। तो दोस्तों, ज्वाला गुट्टा न केवल बेहतरीन प्लेयर हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती हैं। कई अभियानों में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, साथ ही समाज सेवी संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट और एंटी टोबैको, चिड़ियाघरों के विरोध में काम करने वाली संस्थाओं को सपोर्ट करती हैं और इनसे जुड़े अभियानों में हिस्सा लेती रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कूल प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसे इंडियन बैडमिंटन लीग यानी कि IBL के नाम से शटल एक्सप्रेस से जाना जाता है। वो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को जीतने के लिए खेलते हुए देखती हूँ और बच्चे न केवल शटल एक्सप्रेस के लिए खेलते हैं, बल्कि इंडिया के अगले बैडमिंटन चैंपियनशिप वही जीतेंगे। तो दोस्तों, ज्वाला के बारे में कुछ और बातें ऐसी हैं कि वो कई बार विवादों में फंस गई हैं और उनका मानना है कि वो कभी विवादों में खुद को लेकर परेशान नहीं हुई, लेकिन जब लोग बिना वजह उनका नाम किसी मुद्दे में घसीटते हैं तो चुप नहीं रहती। उनके पिता के कहे अनुसार वो वही करती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है और अपनी बात पर बनी रहती हैं। लोग उन्हें सालों से टारगेट करते रहे क्योंकि वो अपने दिल की सुनती हैं। ज्वाला के कपड़ों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। ऐसे में वो ज्वाला कहती हैं कि पता नहीं इंडिया में लोग इस बारे में ज्यादा क्यों सोचते हैं। अगर कोई खिलाड़ी सामान्य कपड़े पहने तो लोगों को लगता है वो अपने खेल के लिए सीरियस है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं समझे जाते। लेकिन मुझे बताइए, अच्छे कपड़े पहनने में गलत ही क्या है? लोग सोचते हैं न जाने मैं कौन सी जिंदगी जीती हूँ, जबकि मैं एक आम जिंदगी जीती हूँ, जिससे मैं केवल सोती हूँ, खाना खाती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ और खेलती हूँ। ज्वाला गुट्टा को उनकी फोटो खींचे जाने पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा उन्होंने बताया।
शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे खेल से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्पोर्ट्स न्यूज के साथ।